once again, we're very happy that you all have joined us today. Today we have another new Bible story to share with you all, which will surely touch your heart as God speaks to us through these messages. So we hope you will enjoy this teaching that we have for you today. But before we start, Priya will pray for us. Oh, thank you. Okay, बच्चों, आपके आंबांग करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता जी, धन्यवाद ये समय प्रभु जी की फिर से हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। कितना कुछ है प्रभु जी कि आज प्रभु जी हमारा संडे स्कूल शुरू करेंगे। विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आज आपके पास बहुत सुंदर कहानी आपके पास है सारे बच्चों के लिए। इस कहानी के द्वारा आपके बच्चों को विशेष शिक्षा देना चाहते हैं। इस समय में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि सारे बच्चों उनके दिल उनके मांग को तैयार करिए प्रभु जी। अगर कोई बीमार है, अगर कोई उदासी है, अगर कोई परेशान है, यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां, सारे परेशानियां, सारी उदासियां दूर से जाए यीशु मसीह के नाम से। इस समय में प्रभु जी सारे लोग अभी देख रहा है यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, उनको आशीष दे प्रभु जी। इस कहानी के द्वारा प्रभु जी मदद करिए, कंट्रोल करिए इस प्रभु जी पर कार्यक्रम के द्वारा। प्रभु जी आपका नाम सबसे ऊंचा रख सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारे महान जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु जी फिर से इस कार्यक्रम में प्रभु जी क्या भी शुरू करेंगे आपके हाथों में देते हैं। आराधना समय भी प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। आराधना के द्वारा प्रभु जी सारे बच्चों, सारे ब्रदर, सारे सिस्टर आनंद कर सकते हैं प्रभु जी। जब भी आराधना कर रहे हैं हमारे साथ, सारे उदासियां दूर से जाए, सारे बीमारियां दूर से जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। Now let us all get ready for worship. आंखों में तू है, दिल में जा
बस मैं शुक्रिया क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस मैं शुक्रिया क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस मैं शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस मैं शुक्रिया क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस मैं शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस मैं शुक्रिया क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस मैं शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Have you ever felt challenged by someone? प्रिया, क्या तुम्हें किसी ने कभी कोई चुनौती दी है? Yes, many times. Once, a girl in a school challenged me because she's very tall, and she told me that I could never be able to win races because I am small. हाँ, कई बार। एक बार स्कूल में मुझे एक लड़की ने चुनौती दी। उसका कद लंबा था और उसने मुझसे कहा मैं दौड़ लगाने में उससे जीत नहीं सकती क्योंकि मेरा कद बहुत छोटा है। Oh, so sorry, Priya.
ओ प्रिया, यह सुनकर मुझे दुख हुआ। Yes, children often face these kinds of problems at schools, in their neighborhoods, or even among their friends. हाँ, स्कूल में, पड़ोस में और दोस्तों के बीच में बच्चों को अक्सर ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। Yes, and we feel very bad, especially when we see our limitations and the ones who are challenging us are strong. और यह सब बातें सुनकर हमें बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ऐसे में हम अपनी कमियों को देखते हैं, क्योंकि हमें चुनौती देने वाला हमसे अधिक बलवान है। Yes, Priya, you are right. But in today's story, we will learn that we must have courage when a situation comes like these. हाँ प्रिया, तुम सही कह रही हो, पर आज की कहानी में हम यह सीखेंगे कि ऐसी चुनौती का हमें साहस से सामना करना चाहिए। Okay, please tell me the story. I know that children are eager to hear it, as I think there are many who face problems like this. अच्छा, तो फिर जल्दी से मुझे यह कहानी सुनाओ, क्योंकि मेरी तरह और भी बच्चे होंगे जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे होंगे, और वे भी इस कहानी को सुनना चाहते होंगे, बहुत ही उत्सुक मैं और मेरे दोस्त भी। Saul and the Israelites' army gathered to fight the Philistines. The Philistine army was up on one hill, and the Israelite army was on the opposite hill. There was a valley between them. शाऊल और इजरायली सेना फलिस्तीन से युद्ध करने को इकट्ठे थे। फलिस्तीनियों की सेना एक पहाड़ की चोटी पर थी और इजराइल की सेना दूसरी पहाड़ पर थी। उनके बीच में एक तराई थी। Goliath, a Philistine giant, came out from the camp to challenge the Israelites. गोलियत एक लंबा चौड़ा फलिस्ती अपनी छावनी से इजराइल को चुनौती देता हुआ निकला। He was nearly 3 meters tall. He wore heavy bronze armor and a bronze helmet. His legs were also protected by bronze armor. He had a bronze javelin. His spear was very thick with a sharp iron point. A soldier walked in front of him carrying his shield. Goliath stood and shouted at the Israelites. वह लगभग 3 मीटर लंबा था। वह पीतल का एक भारी कवच और पीतल का टॉप पहने था। उसके पैर पे भी पीतल के कवच से सुरक्षित थे। उसके पास पीतल का भाला था। उसका भाला भारी और उनके नोक लोहे की थी। उनके आगे से एक सैनिक डालिए हुए चलता था। गोलियत खड़ा हुआ और इजराइल को चिल्लाकर कहा, What are you doing there, you slaves of Saul? Choose one of your men to fight me. हे शाऊल के गुलामों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने एक पुरुष को चुन लो जो मुझसे लड़ सके। If you win and kill me, we will be your slaves. If I win and kill him, you will be our slaves. I dare someone to fight me. यदि वह जीते और मुझे मार दे तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। मैं लड़ाई के लिए तुम्हें ललकारता हूँ। Saul and his men were frightened by these words. उसके लोग शब्द सुनकर डरे हुए थे। David's 3 oldest brothers were in the Israelite army, led by King Saul. दाऊद के 3 बड़े भाई इजराइल की सेना में थे। Goliath challenged the Israelites every morning and evening for 40 days. जिसका हुआ राजा था शाऊल। गोलियत इजरायलियों को 40 दिन तक सुबह और शाम ललकारता रहा। One day Jesse said to his son David, एक दिन यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, Go and find out how your brothers are getting along in the army camp. जा और देख कि तेरे भाई सेना की छावनी में ठीक ठाक हैं। Take some of this roasted grain and these 10 loaves of bread. Give these 10 pieces of cheese to the commanding officer. अपने साथ यह भुना हुआ गेहूं और यह 10 रोटियां ले जा और यह 10 पनीर के टुकड़े सेना के अधिकारी को दे देना। David got up early the next morning. He put someone else in charge of the sheep.
He took the food and went to meet his brothers. दाऊद दूसरे दिन सुबह जल्दी उठा, उसने भेड़ की देखभाल की, किसी को ठहराया, उसने भोजन लिया और अपने भाई से मिलने को चला गया। When he arrived at the camp, the army was shouting the war of cry. The Philistine and the Israelites' armies stood facing each other ready for battle. जब वो छावनी में पहुंचा तब सेना लड़ाई के लिए ललकार रही थी। फिलिस्तीन और इजराइल सेना ने लड़ाई के लिए आमने सामने तैयार खड़ी थी। David left the food with an officer and ran to the battle line. He went to his brothers and asked how they were doing. दाऊद ने भोजन एक अधिकारी के पास छोड़ दिया और युद्ध भूमि की ओर दौड़ गया। वो अपने भाई के पास गया और पूछा कि वे कैसे हैं। Just then Goliath came forward and challenged the Israelites again. When the Israelites saw Goliath, they ran away in terror. उसी समय गोलियात सामने आया और इजरायलियों को फिर से ललकारने लगा। इजरायलियों ने जब गोलियात को देखा तो वे डर कर भागने लगे। Look at him, they said to each other. Listen to his challenge. King Saul has promised to give a big reward to the man who kills him. वे एक दूसरे से कहने लगे, उसे देखो, उसकी ललकार को सुनो। राजा शाऊल ने उस व्यक्ति को एक बड़ा उपहार देने का वादा किया है जो उसे मार देगा। The king will also give him his daughter, and also his family would no longer need to pay the taxes. राजा उससे अपनी बेटी का विवाह कर देगा, यहाँ तक कि उसके परिवार को कर देने की जरूरत नहीं है। David asked, "What will the man get who kills this godless Philistine? Who is he to defy the army of the living God?" दाऊद ने पूछा, जो इस अधर्मी फिलिस्ती को मारेगा उस मनुष्य को क्या मिलेगा? या कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना को चुनौती दे रहा है? Eliab, David's eldest brother, heard David talking to the men. He became very angry with David and said, "What are you doing here? Who is taking care of those sheep of yours? You just came here to watch the fighting." दाऊद ने सबसे बड़े भाई ने दाऊद को लोगों से बात करते सुना। वह दाऊद पर क्रोधित हुआ और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहा है? तेरी भेड़ बकरी कौन देख रहा है? तू तो केवल लड़ाई देखने के लिए यहाँ पे आया है। What have I done? David asked. Can't I even ask a question? दाऊद ने पूछा, मैंने क्या किया? क्या मैं कुछ पूछ भी नहीं सकता? Some men went and told Saul about David, so the king sent for him. David said to Saul, "Your Majesty, no one should be afraid of this Philistine. I will go and fight him." कुछ लोग शाऊल के पास गए और उसे दाऊद के बारे में बताया। तब राजा ने उसे बुलाया। दाऊद ने शाऊल से कहा, महाराज, इस फिलिस्ती से किसी को नहीं डरना चाहिए, मैं जाकर उससे लड़ूंगा। No, answered Saul. How could you fight him? You are just a boy. He have been a soldier all his life. शाऊल ने उत्तर दिया, नहीं, तुम उससे कैसे लड़ सकते हो? तुम तो केवल एक लड़के हो और वह अपने जीवन भर एक योद्धा था। Your Majesty, David said, I take care of my father's sheep. Anytime a lion or a bear carries off a lamb, I go after it, and I attack it and bring back the lamb. दाऊद ने कहा, महाराज, मैं अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करता हूँ। जब कभी कोई शेर या भालू किसी भेड़ को उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे जाता हूँ और उस पर प्रहार करके भेड़ को या मेमने को वापस ले लेता हूँ। If the lion or bear turns on me, I grab its throat and beat it to death. यदि शेर या भालू मुझ पर झपटता है तो मैं उसका जबड़ा पकड़ करके उसे मार डालता हूँ। What I have done to those wild animals, I will do the same to Goliath. He mocks the army of the living God. The Lord who saved me from lions and bears will save me from this Philistine. जो कुछ मैंने उस जंगली जानवर के साथ किया है, मैं गोलियात के साथ भी ऐसा ही करूंगा।
वह जीवित परमेश्वर की सेना का मजाक उड़ाता है। प्रभु जिसने मुझे शेरों और भालुओं से बचाया, मुझे इस परिस्थिति से भी बचाएगा। All right, Saul answered, "Go, may the Lord be with you." So he gave his own armor to David. शाऊल ने उत्तर दिया, ठीक है, जा, प्रभु तेरे साथ हो। तब उसने अपने वस्त्र दाऊद को दिए। He put a bronze helmet on David's head and gave him a coat of armor. David strapped Saul's sword over the armor. When he tried to walk, he could not. उसने दाऊद के सिर पर पीतल का टोप बनवाया और उसे झिलम दी। दाऊद ने उस वस्त्र पर साउल की तलवार को कसा, तब उसने चलना चाहता था, चल ना सका। "I can't fight with all this," he said to Saul. "I'm not used to it." So he took it all off. उसने शाऊल से कहा, मैं इस सब के साथ नहीं लड़ सकता, मुझे इसका अभ्यास नहीं है। तब उसने उस सब चीजों को उतार दिया। Then he took his shepherd's stick. He chose 5 smooth stones from the stream and put them in his bag. With a sling ready, he went out to meet Goliath. तब उसने अपने चरवाहे की लाठी ली, उसमें 5 चमकीले पत्थर झरने पर से चुने और उन्हें अपने थैली में डाला। अपने तैयार गोफन के साथ वह गोलियत का सामना करने को चला गया। Wait! Is this the same David whom wished the prophet Samuel anointed to be the king? रुको, क्या ये वही दाऊद है जिसको शामुएल भविष्यद्वक्ता ने राजा बनने के लिए अभिषेक किया था? Yes, Priya, but the most important thing in this story is the courage that he had to face the challenges. हाँ प्रिया, इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो यह है कि दाऊद ने पूरे साहस के साथ उस चुनौती का सामना किया। Yes, I am surprised. David inspired me to have the courage to face any challenge that comes in my life. मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। दाऊद की कहानी के द्वारा मुझे हर बहुत समस्या जो मेरे जीवन में आएगी उसका साहस के साथ सामना करने की प्रेरणा मिली। That's right. We have to be brave even when someone wants to hurt us. We need to have the courage to share with those whom we can trust, like parents, teachers, or elders. Anything bad that someone wants to do with us. यह सही बात है। हमें उस वक्त भी बहादुरी से काम लेने की आवश्यकता है जब हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। बच्चों, हमें बहादुर होकर ऐसी बातें उनको बतानी चाहिए जिस पर हम भरोसा करते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, शिक्षक, हमारे अगुए। उनको अवश्य बताएं अगर कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता है तो। Okay, now I understand. I should never be afraid when others want to bully me just because they seem so strong. अच्छा, अब मैं समझ गई कि मुझे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे मुझे परेशान करने वाले मुझे ज्यादा बहादुर क्यों ना हो। Good, Priya. Let's never see others as stronger than ourselves to let that prevent us from achieving many goals. शाबाश प्रिया, कभी भी दूसरों को अपने से अधिक बलवान न समझो, क्योंकि ऐसा करने से हम कई सारी उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। David mentioned something important. The Lord who saved me from the lions and bears will save me from this Philistine. दाऊद ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया है वह मुझे इस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। Okay, this means if God is with us, no matter how big the challenge may seem, He will help us because He is Almighty God. परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे चुनौती कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो हमारी सहायता करेगा क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Yes, Priya, we must never forget in this life we may face
We may face all the kinds of challenges, but we have to have courage to face them because Lord is always on our side. हाँ प्रिया, हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, पर हमें हमेशा साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। Wow! Beautiful story. Please, children, don't miss the next class because we will know what will happen with David and Goliath. वाह, कितनी अच्छी कहानी थी। बच्चों, कृपया करके संडे स्कूल को अगली कक्षा को देखना ना भूलना क्योंकि उसमें हम सीखेंगे दाऊद और गोलियात के साथ क्या हुआ। Yes, children, next class is very interesting. Please do not miss it. And remember, have courage to face the challenges which comes in your life because God is always with us. हाँ बच्चों, अगली कक्षा बहुत ही रोचक होगी, तो अवश्य ही उस कक्षा का हिस्सा बने और याद रखें पूरे साहस के साथ हर चुनौती का सामना करें क्योंकि याद रखें परमेश्वर हमारे साथ है। Now let's all learn the Bible verse of today. आइए अब हम बाइबल की इस आयत को याद करें। Deuteronomy 31:6. Deuteronomy 31:6. Be strong and brave. Be strong and brave. Don't be afraid of them. Don't be afraid of them. Don't be terrified of them. Don't be terrified of them. The Lord your God will go with you. The Lord your God will go with you. He will never leave you. He will never leave you. He'll never forsake He you. will Never never forsake you. व्यवस्था विवरण की किताब व्यवस्था विवरण की किताब 31 अध्याय का 6 पद। 31 अध्याय का 6 पद। तो हियाव बांध तू हियाव बांध और दृढ़ हो, और दृढ़ हो, उनसे न डर, उनसे ना डर, न भयभीत हो, ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा धोखा न देगा और न छोड़ेगा। और ना छोड़ेगा। आमीन। Amen. तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस कहानी को सुना कि किस प्रकार से दाऊद ने गोलियात के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। इजरायली इतनी बड़ी सेना जिसने गोलियात को देख करके डर गई, लेकिन दाऊद नहीं डरा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि जिंदा परमेश्वर उसके साथ में है, जो शेर और भेड़ बकरी, भेड़ों से, जानवरों से, खतरनाक जानवरों से जिसकी रक्षा वो परमेश्वर करता था, आज उसकी रक्षा उस गोलियात से भी करेगा। ये पता था उसको, इसलिए उसने इतने बड़े चैलेंज को स्वीकार कर ली है। तो बच्चों कभी ना भूले, हमारे जीवन में भी समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, तो इसलिए हमें उनसे डरना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, परेशान होना नहीं है, हमें चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल ये बात याद रखना है कि हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। जो दाऊद के साथ था वो हमारे साथ भी है। वो हमारे हर प्रकार की समस्याओं से, चिंताओं से, हर प्रकार की चुनौतियों से हमें विजय देगा। इसलिए कभी ना डरे, बल्कि परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे हमेशा साथ में बने रहें और उसके साथ में रखे भी रहें, ताकि परमेश्वर में हर एक चुनौती पे जय दे। तो अगली क्लास को कभी ना मिस करें। फिर से मैं बता रहा है कि अगली क्लास जरूर सुनिएगा कि क्या होने वाला है दाऊद और गोलियात के बीच में। तो प्यारे बच्चों, हम सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर सारे बच्चों को सुरक्षा दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हे जीवित और अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस क्लास के लिए प्रभु जी, आज की शिक्षा के लिए जो आपने सारे बच्चों को दिया। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि सारे बच्चे जो शिक्षा को सुनते हैं उनके जीवन में ग्रहण होने पाए प्रभु, और वो डरे ना, परेशान ना हो। जब भी परेशानियां उनके जीवन में आती है, चेतावनियां आती है पिता परमेश्वर, घबराए ना प्रभु जी। केवल बच्चे याद रखें कि आप उनके साथ में हैं, वो आपसे मिले, बातचीत करे, प्रार्थना करे, लेकिन न डरे न घबराए। इस शिक्षा को हमेशा याद रखें प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो बच्चे परेशानी में है, समस्याओं में प्रभु, आप उनकी चिंता करें, उन्हें संभाले और उन्हें सुरक्षा दे प्रभु। हर प्रकार की समस्याएं दूर हो
प्रार्थना करते प्रभु सारे बच्चों को सुरक्षा दे, ताकि अगली क्लास में भी शामिल हो सके और सारे बच्चे इस क्लास के द्वारा अच्छे से बनने पाए, मसीह में बढ़ने पाए, आप में बढ़ने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु, अनुग्रह करे, दया करे। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बच्चों की ना सुंदर समय बिताया इस कहानी सुनने के लिए। माँ बोलिए बच्चों, जब एक व्यक्ति आपके पास आते हैं समस्या देने के लिए, गलती चीज करना चाहते हैं, तुरंत आप जाओ, आपकी माता पिता को बताओ, एक मत डरो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आइए बच्चों, बाय बाय बच्चों, अगले हफ्ते मिलेंगे। बाय 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 बाय।